भाई और बहन के रिश्ते का धागा, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका भाई है। और है तो नाराजगी छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनको भाई का सुख इस वर्ष नसीब नहीं होगा। बहुत लोगों ने इस साल अपने भाई को खोया है, 2025 से 2026 तक। और अब आपके पास आपका भाई है तो उसकी कदर कीजिए और रिश्तों की कदर कीजिए। 28 अगस्त शुक्रवार का दिन है, सावन संपूर्ण हो रहा है। पहले तो मैं बता दूं, इस दिन हम चप्पल पहनेंगे, इस दिन हम चावल खाएंगे, चावल दान करेंगे, चप्पल दान करेंगे, उसके बाद हम इस चीज को ग्रहण करेंगे। तो आज हर भाई और हर बहन के ऊपर ये वीडियो बनानी जरूरी है। तो मैं बताऊंगी आपको, रक्षा का एक छोटा सा धागा बड़ा काम कर सकता है। रक्षाबंधन की, राखी की तरफ से राखी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन का अटूट प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन और भाई की कलाई पर प्रेम का धागा बांधती है और उसे सुखी जीवन की कामना करती है कि वो भी मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन सुखी रहे, और भाई भी ये कामना करता है कि तू दिल से आशीर्वाद दे, तू मेरी लक्ष्मी है, मेरी बहन है, कि मेरा जीवन अच्छे से रहे। बहन को उपहार और दक्षिणा देता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा, ये जो सावन मास की जो पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार के रूप में मनाई जाती है। लेकिन जब भद्रा का साया हो तो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं करना चाहिए, उसका मजा किरकिरा हो जाता है। और पिछले साल ऐसा ही हुआ था। भद्रा की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार दिन में कई बार 2 बार हो जाता है। राखी बांधने का समय सुबह या शाम का, रात का हो जाता है, जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि अरे पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं। था तो सब कुछ भी पहले भी ऐसा, लेकिन पहले जो है गांव देहात में लोग बातें मानते थे और अब कोई मानता नहीं है। क्योंकि आधे लोग आपको इंस्टा पर और वीडियोस में ये कहते, रील में दिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आधे लोग अपने धर्म का खंडन करते हुए अपने आप को सही साबित करने के लिए कहेंगे भाई कभी भी राखी बांध दो। तो ये इसलिए प्रॉब्लम है कि आजकल लोग आधी चीज़ों को सही को फॉलो करते हैं और आधी को गलत को करते हैं। लेकिन आपको मेरा ये कहना है कि किसी एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए, सबको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। राखी बांधने के कुछ नियम होते हैं। राखी मन से बांधी जाती है। राखी बांधने से पहले पूजा की थाली को तैयार किया जाता है। राखी, अक्षत, रोली, मिठाई, दीपक उसमें ज़रूर रखें, और राखी के साथ एक एक्स्ट्रा सूती धागा भी ज़रूर रखें। इसके बाद थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। पूजा विधि विधान से भगवान की पूजा करें। मैं तो कहूँगी अपने भाई को भी राखी बांधने से पहले आप उस देवता को राखी बांधे जिसे आप बांधते हैं। गणेश जी को बांधते हैं, लड्डू गोपाल को बांधते हैं, अपने घर को बांधते हैं, अपने ऑफिस के गेट को बांधते हैं, अपनी गाड़ी को बांधते हैं, अपनी स्कूटी को बांधते हैं। कोई भी किसी को भी भाई मानता है या अपना एक रक्षक बांधता है तो उसको बांधता है। मैंने देखा है बहुत लोगों बड़े इमोशनल जुड़े होते हैं रक्षाबंधन के इस त्योहार से। थाली में पहली राखी भगवान गणेश जी को अर्पित की जाए। भगवान शिव को, श्री कृष्ण भगवान को, या किसी भी देवी देवता को जिसके प्रति आप समर्पित हैं करें। फिर एक स्वच्छ स्थान पर भाई का मुंह पूरब दिशा की तरफ कर मुख उसका पूरब दिशा की तरफ हो तो आप उसे राखी बांधें। कोशिश करें कि बहनें भाई के घर राखी बांधने जाएं। भाई आपके घर आए तो ठीक है, मैं तो मानती हूँ कि टीका कराने जो हम करते हैं ना दिवाली से पहले, वो टीका कराने भाई को बहन के घर जाना चाहिए। क्योंकि यमराज जो है यमुना जी के पास टीका करवाने आए थे, लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी गई थी सबसे पहली राखी जब उन्होंने बांधी थी, तो ये राजा बलि को। मैं आपको हमेशा एक बात कहूँगी कि जब राजा बलि को राखी बांधने के लिए माता लक्ष्मी गई तो एक्चुअली भगवान विष्णु से को ही उन्होंने अपने लिए मांग लिया था। भगवान ने कहा मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुम ही मेरे हो जाओ। तो उन्होंने राखी बांध के अपने पति को वापस मांग लिया था। तो सबसे पहली राखी जो है वो माता लक्ष्मी ने ही बांधी थी, लेकिन वो गई थी राजा बलि के घर, बलि नहीं आए थे उनके घर, तो इसलिए भाई के घर जाना चाहिए। सबसे पहले भाई के माथे पे तिलक और थोड़े से अक्षत जरूर लगाएं। भाई का माथा जरूर ढकें, चाहे टोपी पहनी हुई हो आपके भाई ने, चाहे आपके भाई ने जिसे कहते हैं रुमाल सर पे रखा हुआ हो, ना हो तो थोड़ा सा धागा रख दीजिए। फिर अच्छे से बहनें भाई की कलाई पे राखी बांधें। कच्चे सूत का धागा जरूर बांधें और राखी ऐसे बांधें कि वो आसानी से खुले ना। भाई की का ध्यान रखें, उसकी बलाएं लें, उसके सर पे से एक नारियल लें और 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सर पर नीचे ज़मीन पर देकर तोड़कर फेंक दें। उसके सर पे से अला बलाएं हटाएं। अपने भाई को
मन से नमस्कार प्रणाम करें। आप अपने भाई को जो है प्रणाम करें जब, तो एक बात हमेशा याद रखें, आप बड़ी हैं तो आपका भाई पैर छूकर आपसे आशीर्वाद ले। आप भाई को तोहफे दें, भाई आपको तोहफे दे। भाई की धीरे धीरे से आरती उतारिए, मिलकर साथ में एक समय का खाना खाइए, एक दूसरे का मुंह मीठा करिए, एक दूसरे को गले लगाइए, दोनों मिलकर माता पिता के पैर छुएं और दोनों अपने हाथों से कोई दान पुण्य जरूर करें। पुरानी बचपन की यादें करें, वो खाएं जो बचपन में खाते थे, पिक्चर जाएं साथ में, किसी मंदिर जाएं साथ में, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी समय बिताएं। दोनों में से किसी एक का भी समय खराब है तो दूसरा बोले तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। राखी का रंग आप ये मिथुन राशि वाले ये बांधें, ये सब बातों पर मैं आपके कहने पर हर बार बना जरूर देती हूँ, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ जब बहन भाई को राखी बांधे तो भाव होने चाहिए, जब भाई बहन को राखी बांधे तो भाव होने चाहिए। इसमें राशि क्या कर लेगी, है ना। लाल रंग की राखी भाई के लिए बहुत अच्छी होती है, आत्मविश्वास साहस से जुड़ी हुई होती है और हमारे यहाँ लाल रंग बहुत ही अच्छा खास माना भी जाता है। लेकिन जब छोटे भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधे तो वो पीले रंग की राखियां बांधें, क्योंकि उन्हें गुरु चाहिए, उन्हें ज्ञान चाहिए, वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गंदा बोलता है, उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखता, उसके पास हमेशा गुस्सा इरिटेशन रहती है, तो हरे रंग की राखी बांधे, थोड़ी वाणी कंट्रोल होगी। इसका मैं ये नहीं कह रही कि इस राशि के लोग बांधे, लेकिन क्या क्या राखियां आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है। सफेद राखी जो है बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि वो गुस्से पे भी काबू करती है और माता लक्ष्मी को भी आपके घर में निमंत्रण देती है। वहीं पर काले रंग की और नीले रंग की राखियों को बांधने से बचे तो बहुत अच्छा रहेगा। रेशमी धागा जरूर होना चाहिए, राखी अच्छे से बांधनी चाहिए, लेकिन राखी को अगले दिन उतार देना चाहिए। ये नहीं कि लंबे लंबे समय तक राखी को बांध कर एक साल तक हाथ में घूम रहे हैं, वो गलत है। कच्चे सूत के धागे को भाई के जब बांधे तो अगले दिन उसे भी भाई उतार दे तो बढ़िया है। हाथ की कलाई में एक तो चांदी का कड़ा या सोने का कड़ा हो, या फिर आपके हाथ में घड़ी हो। याद रखिए कि राखी के अंदर 3 गांठ बांधने के पीछे एक महत्वता है, एक मान्यता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधे तो इस दौरान 3 गांठ लगाती हैं। इन तीनों गांठों को लगाने के पीछे एक मान्यता है कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। राखी की पहली गांठ यानी कि ब्रह्मा जी को समर्पित है, जो सृष्टि के रचिता है। धार्मिक मान्यताओं से इससे जीवन में अच्छी शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जिस दिन आप अपने भाई को राखी बांधते हैं उसका नववर्ष शुरू होता है तो वो अच्छा होता है। राखी की दूसरी गांठ जो होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो कि पालनहार है। दूसरी गांठ से भाई के पास समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य आता है। तीसरी गांठ जो राखी पर बहन बांधती है महादेव की को समर्पित है, जो संहार मोक्षदाता है। तीसरी गांठ बुरी नज़र शक्तियों से और अचानक अकाल मृत्यु से आपको बचाती है। ये अपने आप में बेहद खास है। रक्षाबंधन में ये उपाय जरूर करें। भगवान गणेश जी को राखी बांधें, हो सके तो एक चांदी का सिक्का भगवान गणपति जी के सामने रखें, पूरे वर्ष उसके सामने घी का दिया जलाएं। हो सके तो अपने भाई को भी चांदी सोने की कोई चीज़ गिफ्ट करें, और हो सके तो बहनें इस बार अपने भाई को चांदी की राखी या चांदी का कड़ा पहनाएं, ताकि वो पूरे वर्ष उसे पहना रहे। हालांकि राखी तो नहीं पहन पाएगा, लेकिन कड़ा या कोई ब्रेसलेट पहनाए जो वो पहना रहे। एक दूसरे को जब रक्षाबंधन का एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं तो गणपति नमः का जाप करें, ताकि जीवन में दोनों की आ रही समस्या दूर हो। दोनों भाई बहन अगर गौशाला जाते हैं और गौशाला में जाकर दीप जलाते हैं और गायों की सेवा करते हैं, तो इस राखी के मायने और भी अच्छे हो जाएंगे। बड़ी पॉजिटिविटी आएगी और सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़े ना करें, माता पिता का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। रक्षाबंधन में कभी भी 3-4 काम नहीं करने चाहिए। एक तो आपको याद रखना चाहिए कि पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए। गुस्से और नाराजगी में भाई को राखी बांधने ना जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन और भाई का जीजा का अपमान नहीं करना चाहिए। अमीर और गरीब देखकर राखी नहीं बनानी चाहिए कि मेरी बहन अमीर है तो उसको ये दूं, मेरी बहन गरीब है तो उसको दूं, जीजा ये है तो वो दूं, ये सब गलत है। राखी बांधते वक्त टूटे हुए चावलों का प्रयोग ना करें। राखी में भाई को उपहार, बहन को उपहार जरूर दें। नजर ना लग जाए आपको, इस बात के लिए दोनों एक दूसरे की नजर उतारें, अच्छे से रहें। देखिए मेरा भाई को तो मैं पिछले साल खो चुकी हूँ, मैं तो इस बार रक्षाबंधन में किसी को राखी बांधने जा नहीं पाऊंगी, लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास अभी ये मौका है, तो इसे बिल्कुल ना गंवाएं। भगवान आपको और आपके भाई को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे। जय माता दी।